नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्यारह लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चार धाम। व्यवस्थाओं को परखने ग्राउंड पर फिर उतरे सीएम। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। देहरादून चूना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। नगर निगम ने पुलिस टीम के साथ की कार्रवाई। अगले हफ्ते एमडीडीए भी कर सकता है कार्रवाई। रुड़की में नाबालिग गंग नहर में लगा रहे मौत की छलांग। गंगा ब्रिज से 50 फीट की ऊंचाई से रहे कूद। स्टंटबाज मौत को दे रहे चुनौती। और उत्तराखंड में आसमान से बरसेगी आफत। पहाड़ों में गरज चमक के साथ 4 दिन बारिश के आसार। लोहाघाट में हुए मूसलाधार बारिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और यात्रियों के लिए सुगम यात्रा बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोमवार को सुबह ऋषिकेश में बने यात्रा कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है। वहीं देहरादून में धामी ने यात्रा की व्यवस्थाओं और क्राउड मैनेजमेंट संबंधित सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने आने वाले मॉनसून सीजन में यात्रा के लिए भी संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। चौदह 15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान हैं उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंदी है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। नदी किनारे अतिक्रमण कर बने मकानों पर आज नगर निगम का बुलडोजर चला है। साथ ही इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। इस मसले को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी अतिक्रमण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। देखिए, ये लेम एक्सक्यूज ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे विनोद चमोली जी मेयर भी रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता होगी। और हम पूरे उत्तराखंड में इस चीज़ को देख रहे हैं। जो समयावधि थी जिस समय इनको चिन्हित करके अंदर लेना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं सरकार ने लिया? क्यों 16 से अभी तक सरकार चुप बैठी रही? क्यों सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? और आगे के लिए आप रूल रेगुलेशन बना सकते थे, लेकिन जो इस समय की बसासत है, आज तक के लोगों को जो आज तक बस गए हैं, उन सब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसका पालन सारा समाज करेगा, मेरा ये मानना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार सिविल जज और हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने विस्तृत जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगने जा रही है। हरिद्वार सिविल जज और हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होना है।
हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के बीच जो भी हमारा निर्बल असहाय है, खासकर उन लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसी क्रम में जितने भी हमारे कानूनी जागरूकता शिविर होते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अब हमारे को जो भी माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, उनका हम अनुपालन करते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में इस बार क्या हुआ है कि हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें एक विशेष लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी लगातार, और यहाँ पर जितने भी शमनीय प्रकृति के मामले हैं, इनका निपटारा किया जाएगा। लखतर में किसान यूनियन पटेल के कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय गंगनौली पर धरना दिया है। इन लोगों ने कहा कि हमारी फसलें सूख रही हैं, हमें उच्च वोल्टेज बिजली मुहैया कराई जाए। बिजली मीटर तो लगातार रीडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे हमारे खेतों को पानी नहीं मिल रहा। क्षेत्र से बिजली कटौती उद्योगों को सप्लाई की जा रही है, हम उद्योगों को चलने नहीं देंगे। चल रहे हैं एसएल पे ड्राई लेवल के अक्सर बिजली का जा रहा है, इसका ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग करंट ट्रैप होता है। अभी सभी की मांग बढ़ रही है, थोड़ा वोल्टेज भी कम है, इससे लोडिंग और बढ़ती जा रही है। तो उसी से जो है कुछ गाँव से काट के दूसरे बिजली घर से शिफ्ट किए गए थे। अभी और जो समस्या है समाधान के लिए कहीं समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। दूसरा इसमें जो है गाँव के जोड़ने के लिए, लोड काटने के लिए बादरपुर और सिद्धू फाटक पर रेलवे के डबल ट्रैक हैं, जहाँ अंडरपास की रेलवे से 3 महीने बाद जो है परमिशन प्राप्त हुई है। इसकी जो प्रशासन सुविधा दी जाती है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज और बची हैं, जिसमें कुछ कार्रवाई जारी है। अगर वो हो जाएगा तो उनका परमानेंट स्थायी समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। 2 जगह रेलवे की केबल जो है अंडरपास होती है ट्रैक, वो काम जो है बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता उनकी रेलवे की जो है, इसलिए जो है इस कार्य में देरी हो रही है। किसान सब चौधरी साहब के साथ है, पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे यहाँ से आत्मदाह करना पड़े। हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। हल्द्वानी में कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद जांच के नाम पर इतिश्री कर दी जाती है। एक बार फिर नीलियम कॉलोनी के लोग प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और अवैध कॉलोनी के खिलाफ जांच की बात कही है। आज सर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज़ 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, और साथ ही साथ औने पौने दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरा कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बात आती है किसकी कि आने वाले समय की भविष्य की, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, पहली बात तो कि उनको पता नहीं है। कल के दिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी खाली ऐसे सस्ते दामों पर वो ज़मीन बेच देंगे। जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पर रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उपचार जारी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि हज्जरपुर गांव में एक निर्माणाधीन मकान को लेकर 2 पक्षों में विवाद के चलते मारपीट और पथराव हुआ है। पूरा मामला ये है जी, एक बयानावा लिया था हमने 100,
तो उसके जो लड़के दूसरे भाई के हैं उन्होंने जो है आण का हमला कराया, दीवार सी कर रहे थे एक हम, उन्होंने आण का हमला कराया। ट्रैक्टर ले आए और टीलर सा लोड को ले आए और रोटी खा रहे थे हम खाना मेहमान को, और उन्होंने इस तरह ढांगे ट्रैक्टर तक, उन्होंने टक्कर मारी, एक ट्रैक्टर वहाँ बचेगा, 2 ले के बाद में वलकटी सब ले रखी थी उन्होंने। हम कुछ भी नहीं, हम चुपचाप बट्टे खाना खा रहे थे बस। कितने लोग घायल हैं आपके? हाँ जी, कई जनों को जी, 4-5 जनों। तहरीर दी है आपने? हाँ, अभी चौकी में बताए, फिर यहाँ से आए डॉक्टर। गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद की एक घटना पूर्व से चली आ रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा पूर्व में भी दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें सभी संबंधित के विरुद्ध मुचलका पाबंदी की कार्रवाई अंतिम रूप से संपन्न हुई या नहीं, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। लेकिन दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर युवा और नाबालिग गंग नहर में दिन दहाड़े मौत की छलांग लगा रहे। गंग नहर के ऊपर बने गंगा ब्रिज पर युवक लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर वहां से छलांग लगाते हुए देखे गए हैं। ऐसा एक वीडियो प्रकाश में आया था जिसमें बच्चे पुल के ऊपर चढ़ के वहाँ से नहर में कूद मार रहे हैं, और वो काफ़ी तैराकी में एक्सपर्ट हैं और तैराक अपने आप को बताते हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा वहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया गया। वहाँ पर एक पीआरडी जवान और होमगार्ड जवान की भी वहाँ पर नियुक्ति की गई है, और उनसे बताया गया कि किसी को भी ऐसे पुल के ऊपर ना चढ़ने दें। इस संबंध में हमारे द्वारा जो फ्लेक्सी बोर्ड हैं वो भी वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आज उसमें फ्लेक्स बोर्ड भी लग जाएंगे और निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी की भी जान माल की क्षति न हो पाए और किसी प्रकार का ऐसा एक्सीडेंट ना हो। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रविवार की शाम बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंचे। इस दौरान ऋषभ की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। ऋषभ ने सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद गंगा घाट पर 11,000 दिए जलाकर गंगा आरती में शामिल भी हुए। इस दौरान ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उन्हें विदेश भी जाना होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी घर में जब काम बड़ा करते हैं, अच्छा काम होता है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बस मैं आशीर्वाद लेने आया। कोई भी चीज बड़ी आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, बस उसी के लिए आया। 11,000 जगह अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और वो शुरू हुआ तो शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा मन था कि वो स्टार्ट हो उससे पहले मैं अपने शहर में हूँ, महादेव में आशीर्वाद वासियों का और हमारे उत्तराखंड को बहुत कई टेलीफोन आ रहे हैं सुबह से, इतना प्यार मिला है उसको। सब कितने लोगों ने यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है खड़े होने की। अगर आप इधर गंगा के दूसरे किनारे देखोगे वहां भी खड़े होकर लोग बात देख रहे हैं। और रुड़की से सब ने हमारे परिवार वाले रुड़की हमारा परिवार ही है, सबने उनको आशीर्वाद दिया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि रुड़की के बारे में बॉम्बे में किसी को नहीं पता, लेकिन अब रुड़की हमारे बॉम्बे में नहीं, पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे रुड़की का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो रुड़की जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी हो गया है और मैं चाहती हूँ कि रुड़की को हर बंदा, हर बच्चा और हर जगह पे पहचान बन रही है उसकी। तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्नो पैक कंपनी में मॉडलिंग मशीन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि दोना पत्तल बनाने वाली मशीन पर युवक ऑपरेटर था।
वहीं मशीन पर काम करते समय ये हादसा हुआ है। कंपनी मैनेजमेंट पुलिस को सूचना दिए बिना शव को अस्पताल लेकर पहुंची। घटना की सूचना के बाद मौके पर गैस प्लांट चौकी पुलिस पहुंची, जो मामले की जांच अब कर रही है। रामनगर में रविवार देर रात ढिकुली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक जिप्सी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें देखकर वो घबरा गया और आसपास के लोगों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया है। अचानक मेरे घर के बगल पे एक जिप्सी थी, अचानक उसमें वायरिंग हुई और भीषण आग पकड़ी, जिसमें वो ड्राइवर था, पर लेकिन वो आनन फानन में सोच नहीं सका कि मैं क्या करूं। गाँव वालों ने आकर थोड़ी बहुत हेल्प करी, फिर भी आग कंट्रोल नहीं हुई। फिर काफ़ी लोग इधर उधर से जो यात्रा से लोग आ रहे थे उन्होंने हेल्प करी और काफ़ी बालू लेके आए। उसके चलते नज़र थोड़ा सा आग को कमज़ोर किया गया, जैसे तैसे आग पर कंट्रोल पाया गया है। नैनीताल में रविवार को भारतीय जैन मिलन संस्था की ओर से सत्र की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सभी नगरों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। संस्था की ओर से नैनीताल की समाज सेविका डॉक्टर सरस्वती खेतवाल और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका कांडपाल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। बैठक में संस्था की ओर से देश और समाज में चल रही समस्याओं पर चर्चा कर ये विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जाए। जिसकी पूरे देश में 1445 शाखाएं हैं और 8 शाखाएं हमारे विदेशों में कार्य कर रही हैं। इसमें लगभग 50,000 से अधिक बंधु हमारे जुड़े हुए हैं। सभी प्रदेशों में हमारी शाखाएं हैं। हमने इस संस्था को 19 क्षेत्रों में वितरित किया हुआ है, जिससे कि व्यवस्था हमारी बनी रहे। आज यहाँ पर हमारी इस सत्र की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन नैनीताल में किया गया, जिसमें पूरे देश से सभी नगरों से सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के 7 जिलों में जून महीने में दौरा करेंगी और वहां पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक भी लेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान काफी सार्थक साबित हो सकता है। हमारी जो आयोग है, महिला आयोग, उसमें पूरी तरह से तत्परता से उसका संज्ञान भी लेती है और उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी देती है। और हमारी सरकार और पुलिस, मैं दोनों को देखती हूँ कि किसी भी मामले में कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है और सबको उनके सही निष्कर्ष तक पहुँचाया जा रहा है। मेरा अपना बच्चों के अधिकारों में या बालिकाओं के विषय में लेकर मैं ये जानती हूँ कि जहाँ भी जो भी घटना हुई है, चाहे वो कुरुला हो या वो विकास नगर का मामला हो या वो पटेल नगर का मामला हो, सब जगह तत्परता से कार्रवाई हुई है और दोषियों को सजा। नैनीताल में रविवार को पर्यटन कारोबारियों ने इंडिया होटल के सामने बैठकर प्रदर्शन किया है, जिससे काफी समय तक जाम लगा रहा। रविवार को पुलिस प्रशासन की ओर से नैनीताल पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियों को इंडिया होटल के पास से डाइवर्ट किया जा रहा था। इसके विरोध में पर्यटन कारोबारी ने इंडिया होटल के पास धरना प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठ गए, जिससे काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि लोग दूर दराज से थके हारे यहां तक पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में पहुंचने के बाद उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। ऐसा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज सीजन के टाइम में हमको सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपने कारोबार छोड़कर। ये केवल पुलिस के रवैये की वजह से हो रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा शहर के अंदर बैरियर लगाए गए और आज फिर इनके द्वारा इंडिया होटल के सामने से गाड़ियों को लौटाया जा रहा था, जिसमें टूरिस्ट जो शहर के अंदर आए हुए हैं और थके मादे दूरों से आते हैं लोग, वो परेशान थे। तो हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और विरोध की वजह से हमारे द्वारा जाम लगाया गया।
देर शाम हुए मूसलाधार बारिश से चौमील लोहा घाट सड़क में चौमील से 4 किलोमीटर पहले चीड़ का विशालकाय पेड़ भरभरा कर सड़क में जा गिरा, जिस कारण सड़क लगभग 1 घंटे बंद रहा। भाजपा मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया कि वो लोहा घाट से चौमील की ओर जा रहे थे, तभी चीड़ का पेड़ सड़क में जा गिरा और सड़क बंद हो गई। अजय बिष्ट ने बताया कि सड़क बंद होने से कई वाहन जाम में फंस गए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के यात्रियों के सहयोग से मूसलाधार बारिश में किसी तरह 1 घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया जा सका है, तब जाकर वाहन अपने अपने गंतव्यों तक रवाना हो पाए हैं। रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से बारकोट ब्लॉक की गल्ला गांव देवली माफी सड़क कई जगह से बंद हो गई, जिस कारण तड़ी गांव और डोबा भागू के बीच कई वाहन फंस गए थे। सोमवार को तड़ी गांव की ग्राम प्रधान हेमा तिवारी और ग्रामीणों ने बताया कि बारिश से सड़क में 2-3 जगह भारी मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात पूरे तरीके से बंद हो गया और कई वाहन सड़क में फंस गए हैं। ग्राम प्रधान ने पीएम GSY से जल्द सड़क खोलने की मांग की है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।